हाय, मैं हूँ सीए गौरव अग्रवाल 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ACCA जॉब्स इन इंडिया इन करंट सिनेरियो। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। करियर ट्यूजडेज हमारा एक रेगुलर सेगमेंट है जहां पर हर हफ्ते हम करियर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें आपको कौन सी वीडियो प्रायोरिटी में देखनी है उसके लिए हम पोल्स भी कंडक्ट करते हैं, जिसके लिए आपका सब्सक्राइब रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर मैं लाइव आता हूँ और आपके सवालों के जवाब लाइव देता हूँ। फिलहाल लेट्स मूव ऑन विद आवर वीडियो। 2020 बहुत ही डिफ़िकल्ट साल रहा है हर किसी के लिए, और बहुत ही नए चैलेंजेस हमको यहाँ पर फेस करने पड़े। मगर एक सवाल जो हमेशा से था, है और रहेगा भी, कि सर हम कोई भी कोर्स करते हैं तो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे याद है ACCA जॉब्स इन इंडिया के ऊपर 2019 में हमने एक वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद करी, और आज भी इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीडियोज़ ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मगर अब 1.5 साल हो चुके हैं उस वीडियो को, और मैं चाहता था कि करंट टाइम से रेलेवेंट आप लोगों के लिए एक जॉब की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये आने वाली सीरीज़ का एक पहला एपिसोड है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे चल के और भी कई सारे फॉरेन कोर्सेज़ के लिए इंडिया के अंदर जॉब है कि नहीं, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, और बहुत ही जल्द करियर ट्यूजडेज़ के अंदर आपको वोट करने का मौका भी मिलेगा कि कौन सी वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं। क्या वो CIMA UK जॉब्स इन इंडिया है, या फिर वो CPA जॉब्स इन इंडिया है। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। उन कोर्सेज़ को मैं पोल्स के अंदर डाल दूंगा फॉर वोटिंग। फिलहाल इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो क्या सोर्स था मेरी रिसर्च का, जिसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ ACCA जॉब्स के बारे में। मैं ये भी बताऊंगा अगर सेम सोर्स का आप भी इस्तेमाल करते हैं इस रिसर्च को वेरीफाई और कंडक्ट करने के लिए, तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात हम यहाँ पर करेंगे कि 2019 में जब मैंने ACCA जॉब्स इन इंडिया की वीडियो डाली थी, तब से लेकर अभी तक काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ACCA बन भी चुके हैं और जॉब पर लग भी चुके हैं। तो मैं चाह रहा था कि इन 1.5 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और साथ ही साथ में कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स ACCA जॉब्स इन इंडिया के अंदर वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और आखिरी बात हम करेंगे कि अगर आप ACCA करने के बाद इंडिया में जॉब करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी, कैसी प्रोफाइल्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। चलें तो शुरुआत करते हैं कि मेरी इस रिसर्च के अंदर मेरा बेस क्या था। इस रिसर्च के लिए ऑब्वियसली मैं गया जॉब पोर्टल्स के ऊपर, जैसे कि timesjobs.com, naukri.com, monster.com। साथ ही साथ में मैं गया ACCA के जॉब पोर्टल पे, और सोशल मीडिया के अंदर लिंक्डइन के ऊपर भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। बट अगर आप इसी रिसर्च को खुद करना चाहते हैं तो कुछ डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर नंबर 1, मैक्सिमम जॉब्स जॉब पोर्टल के ऊपर पोस्ट नहीं होते। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर उसका कुछ कंक्लूजन, उसका कुछ क्रक्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आप फ्रेशर के यानी कि ज़ीरो एक्सपीरियंस वाले जॉब्स देख रहे हैं तो अक्सर जॉब पोर्टल्स के ऊपर ये जॉब बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ ACCA की मैं बात नहीं कर रहा, इवन CA, CMA, CFA कोई भी आप जॉब्स देखते हैं तो एंट्री लेवल के जॉब्स हमें बहुत कम दिखते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, जब ये एंट्री लेवल जॉब्स को पोस्ट किया जाता है तो बड़ी तेज़ी से ये जॉब्स जो हैं हमारे फिल हो जाते हैं। रिसेंटली 8 दिसंबर को ही 300 जॉब ओपनिंग्स आई थी ACCA के अंदर, जिसे 10 दिन भी नहीं लगे फिल होने में। अगली बात, हाई लेवल जॉब पोजीशंस भी अक्सर आपको जॉब पोर्टल्स पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसका भी रीज़न है, हाई लेवल जॉब पोजीशंस ज़्यादातर कंपनियां जॉब पोर्टल पे डालने की बजाय कंसल्टेंट्स को दे देते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि नंबर ऑफ जॉब पोस्टिंग्स डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 10 जॉब पोस्टिंग्स दिख रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार रिसर्च कर रहा है वो देख करके बोलेगा सिर्फ 10 जॉब्स ही तो हैं। बट असल में कई जॉब पोस्टिंग्स के अंदर उन्हें सिर्फ एक कैंडिडेट की नहीं, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था। कई बार ये चीज़ें मेंशन होती हैं, कई बार ये चीज़ें मेंशन नहीं भी होती हैं। तो इसलिए अगर आप जॉब पोर्टल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आपको नंबर ऑफ़ जॉब पोस्टिंग्स कम दिख रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ़ जॉब ओपनिंग्स भी उतनी ही है। चलिए जी, तो अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि सर जब आपने वीडियो डाली थी 2019 में और अब 2021 आ गया है,
तो जॉब मार्केट का क्या स्टेटस है ACCA का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ के निकल चुके हैं और ये पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर भी कई लोगों के जॉब्स वगैरह लगे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ उससे पहले कुछ बेस में बना लेना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इंडिया के अंदर ACCA के 57 ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। ये ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स वो एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनके साथ अगर आप काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो ACCA अज्यूम करके चलता है कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट है और आपको अपना एक्सपीरियंस अपने सुपरवाइज़र से अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये डाल देने से, सिर्फ ये इनपुट कर देने से कि आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट है, ऐसा माना जाएगा। इसमें एक बात और होती है कि ये ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो 100% ACCA को हायर करेंगे ही करेंगे। तो इसमें दो बातें निकल करके आती हैं। पहली बात तो ये है कि सर ये एम्प्लॉयर्स हैं कौन, लिस्ट बताओ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने अटैच कर रखा है, आप फटाफट से जाके इस पर क्लिक करें, इंडिया कंट्री डालें और देख लें कौन है ये 57 एम्प्लॉयर्स और कौन कौन से शहरों में। दूसरी बात है कि सर आपने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया था, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इन बातों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना करके रखी है ACCA के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे उसका लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाल रखा है। तो सर दूसरी कंपनी का क्या, जो ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है। दूसरी कंपनीज़ में अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो अपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आपके कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, बस ये बताने में आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। मगर इन 57 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के अलावा भी आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज CA, ACCA और CPA के अंदर कोई फ़र्क नहीं करते। बस ACCA का एडवांटेज ये रहता है कि कम एज के अंदर आप अपनी पहली जॉब के लिए जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू CA एंड CPA। तो सर आप तो MNC का ही नाम लिए जा रहे हो, इंडियन कंपनी में जॉब के लिए नहीं जा सकते क्या? हम बिल्कुल जा सकते हैं। कई सारी इंडियन कंपनीज़ के अंदर आप अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी प्रोफाइल्स के अंदर काम कर सकते हैं। 2020 बहुत टफ साल तो था, बट मेरा एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जिन्होंने भी ACCA इस टाइम पे क्लियर किया उनकी जॉब्स भी तुरंत लग गई। सब ने घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने अपने इनिशियल असाइनमेंट्स भी घर बैठ के रिमोटली ही किए। अब यहाँ पर एक स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा A टीम कॉमर्स एकेडमी के एलुमनाई को, जो यहाँ से पढ़ करके खुद अच्छी जगहों पे तो प्लेस हुए ही हैं, साथ ही साथ में नए ACCAs को, क्वालिफाइड ACCAs को जॉब दिलाने में भी उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है। फिलहाल यहाँ पर एक पॉज लेकर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपना प्रोफेशनल नेटवर्क ज़रूर बिल्ड करना शुरू कर दें, स्पेशली सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि लिंक्डइन का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि लिंक्डइन पे कैसे आप एफिशिएंटली अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं, इस बारे में मैं एक वीडियो बना दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। सर हमको ये तो बता दो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। जब शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी 2019 में, उससे भी कुछ साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो ACCA या CPA जैसे कोर्सेज के जॉब्स हमको सिर्फ Tier 1 सिटीज़ के अंदर ही मिलते थे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादातर Tier 1 सिटीज़ के अंदर ही मिलती हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और बड़े बड़े शहरों में बेसिकली। बट अब ये देखने को मिल रहा है कि Tier 2 सिटीज़ के अंदर भी ACCAs को जॉब मिलनी शुरू हो गई, जैसे कि पुणे। चलिए जी, अब बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो ACCA के अगर आप 9 पेपर्स क्लियर कर चुके हैं, कुल मिला के 13 पेपर होते हैं, स्किल लेवल क्लियर कर चुके हैं और अब आप प्रोफेशनल लेवल में एंटर कर चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो ये 9 पेपर क्लियर करने के बाद भी जॉब के लिए जा सकते हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था कि कुछ 300 जॉब ओपनिंग्स आई थी ACCA स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर 9 पेपर जिन बच्चों ने क्लियर किया था उनके लिए 300 ओपनिंग्स थी। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,000 से 25,000 पर मंथ की सैलरी। डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, अवेयरनेस वगैरह कैसा है। और अगर आप एक ACCA एफिलिएट हैं, ACCA एफिलिएट का मतलब है कि आपका अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मगर आपने सारे के सारे 13 के 13 पेपर ACCA के कंप्लीट कर लिए, तो आपकी सैलरी 35,000 से 50,000 पर मंथ के बीच में रेंज कर सकती है। अगेन ये एक एवरेज फिगर है, मैंने रियल लाइफ में कई सारे स्टूडेंट्स को इससे कहीं गुना सैलरी लेते हुए भी देखा है। और अगर आप एक ACCA मेंबर हैं, यानी कि आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, आपका PER कंप्लीट हो चुका है, जो 22 to 23 की एज के आसपास कंप्लीट हो जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक एवरेज पैकेज 10 से 12 लाख का। और वैसे अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है तो 14 से 16 लाख तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन दिस इज़ अ एवरेज पैकेज, हो सकता है इससे काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेज काफ़ी जल्दी
आप सिक्योर कर सकें। मगर यहाँ पर मेरी एक एडवाइस है कि आप अपने रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने स्किल को डेवलप करते रहें, या फिर ACCA के बाद कई सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे आप एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हैं, आप CFA कर सकते हैं, आप CPA कर सकते हैं एंड सो ऑन, जिससे आप इंश्योर कर सकें कि आपका रेट ऑफ ग्रोथ करियर का और सैलरी का बढ़ जाए। जॉब के अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और है, आप एज एन एंटरप्रेन्योर भी ACCA के अंदर काफ़ी कमा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सर ACCA इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है क्या? अगर आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बता दें, ताकि इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूं। फिलहाल मुद्दे पर रहते हैं, सर कौन कौन सी प्रोफाइल्स के अंदर हम काम कर सकते हैं? तो यही एक खासियत है ACCA की कि ACCA करके आपका स्कोप काफ़ी ओपन हो जाता है और कई सारी जॉब प्रोफाइल्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। और यही मुझे मेरी रिसर्च के अंदर भी पता चला। कंपनीज हायर कर रही हैं ACCAs को मेनली ऑडिट प्रोफाइल के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफाइल के लिए, इवन एज एन अकाउंटेंट या ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर, या फिर इवन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के अंदर ACCAs को हायर किया जाता है। मेरा खुद का एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर ज़्यादातर CPAs और ACCAs को ही हायर किया जाता था। एंड दैट्स इट। मेरी घंटों की, दिनों की रिसर्च मैंने बहुत ही कम समय में आपको बताने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, और यहीं पे मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहता हूँ कि YouTube पे आप किसी भी यूट्यूबर की कोई भी वीडियो देख लें, मेरे हिसाब से डिसीजन आपको अपनी रिसर्च पे ही लेना चाहिए। मेरी इस वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना था, डिसीजन आपको लेना है। डू योर ओन रिसर्च। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पॉजिटिविटी इस वीडियो को देख करके आपके अंदर आई होगी। आगे चल के ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर और भी फॉरेन कोर्सेज को लेकर के उनके जॉब का स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जिनका जॉब का स्टेटस आप इंडिया में कैसा है ये जानना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।